हाय गाइस। तो यहाँ पे हो गई थी हमारी सुबह और यहाँ पे ताज्जुब की बात थी कि बाबू सो रहा था। वैसे तो अक्सर करके उठ जाता है हमारे साथ ही, लेकिन सो रहा था। तब तक मैंने सोचा कि काम वाम पूरा जितना हो पाए उतना कर लें। तो मैं लग गई थी अपनी साफ़ सफाई में। बर्तन वर्तन जो धुल के रखे थे और कपड़े वपड़े जो मुझे डालने थे मशीन में, तो मैंने वो सब डाले, क्योंकि बाबू जब तक सोता रहता है ना तब तक शांति से काम हो जाता है। उसके बाद में तो इसका आतंक शुरू हो जाता है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि जैसे ही मैंने झाड़ू लगाने को स्टार्ट हुई तब आ गया ये अपना पूरा मतलब शैतानी करने। और जब थक जाते हैं, वैसे भी बच्चे सो के उठते हैं, या तो उनको मम्मी चाहिए होती है या फिर यही होता है कि उनके मन का काम हो। तो यहाँ पे ये वही करता है, मतलब चीज़ें इधर उधर बिखेरना शुरू कर देता है। जैसे ही मैंने इससे झाड़ू ली तो ये रोना शुरू कर दिया था, कि मैंने कहा चल भाई तू ले ले भाई, आज तेरा दिन है, तू ले ले। फिर मैंने यहाँ पे अपनी जीन्स वीन्स निकाली धुलने के लिए, क्योंकि एक ऐसा होता है ना कि मैं ज़्यादा कपड़े एक बारी में नहीं धो सकती, क्योंकि स्पेस नहीं है उतना सुखाने के लिए। फिर कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, बाबू भी उनको पूरा अपना मतलब टॉयलेट करता है, तो उसी कपड़े को लेके फिर पूरे फर्श पे लपेटना शुरू कर देता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा एक साथ भी नहीं धोती। फिर यहाँ पे मैंने बाबू को बिठा दिया था इनके पास और हनुमान चालीसा चालू कर दी थी, क्योंकि मुझे लगाना था पोछा। और वैसे तो इसे मज़ा आता है फिसलने में, लेकिन वही चीज़ है ना, लग जाती है तो मुँह बना के रोता है। फिर मैंने इसको नहलाने के लिए जाने वाली थी। अब यहाँ पे मैंने इसको कपड़े निकाले। मैंने भी आज साड़ी निकाली थी अपने लिए, क्योंकि आज था मेरा व्रत ललई छठ। वैसे ये वीडियो 2 दिन पहले किया, लेकिन मैं डाल आज रही हूँ। तो मैंने बाबू को भी तैयार किया। ललई छठ किस किस के यहाँ पे होती है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ये ललई छठ वैसे तो बच्चों के लिए होती है, जो मतलब जिनके लड़के होते हैं उनके लिए व्रत होता है। मेरे यहाँ मैं मायके में मेरे में अहोई अष्टमी होती है और ससुराल में ललई छठ होती है। वैसे नाम अलग अलग है लेकिन चीज़ तो एक ही है। तो यहाँ पे मैं पूजा पाठ करने के लिए आ गई थी। और यहाँ पे आप बाबू को देख सकते हो, उसकी अपनी शैतानी अलग ही चरम सीमा पे रहती है। जब कोई कुछ ऐसा अनोखा काम करने जा रहे होते हैं तो वो कुछ अलग ही सीमा पे लगा रहता है। तो यहाँ पे मैंने अपना पूजा पाठ शुरू करी, तिलक तांबू किया भगवान के। वैसे तो इसमें ना मिट्टी के गौरी गणेश की पूजा होती है, तो वो तो ससुराल में ही मम्मी कर देंगी मेरा, मतलब कर दिया था मम्मी ने, क्योंकि मैं यहाँ पे कहाँ लेकर आती। फिर वही चीज़ रहती है ना, इनका बहुत वो रखना पड़ता है। तो मम्मी वहाँ पे मेरे बदले की कर दी थी। और जितना जो मुझसे हो पाया वो मैंने किया, जितना भी हो पाता है। वो तो ये है कि भगवान को सब पता है कि जो जहाँ अवेलेबल रहता है जो चीज़, उस हिसाब से तो हम अच्छा ही करते हैं। बाकी फिर श्रद्धा भक्ति है। तो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से पूजा की, फूल वूल चढ़ाया वैसे। और यहाँ पे देख सकते हो बाबू भी ना, मतलब इसको ना पूजा करने का इतना शौक है, लेकिन वही चीज़ है ना, ये देखता रहता है। अभी इसकी हाइट इतनी ऊंची नहीं हुई है कि भगवान तक हाथ पहुँचे, तो हिला हिला के सारी चीज़ें पास में लेके आता है। एक बार तो इसने भगवान जी ही गिरा दिए थे। खैर फिर मैंने इससे फूल वूल इससे भी अर्पित करवाए भगवान को, लेकिन वही चीज़ें रोना शुरू कर देता है। मैंने जैसे ही फूल इसके हाथ से भगवान को दिया, तुरंत रोने लगा कि मेरी चीज़ क्यों दे दी भाई, मेरी चीज़ मुझे वापस दो। तो फिर मैंने वही इसको फूल वापस दिया। इसने वो फूल खा बजाय सर माथे लगाने के मुंह में डालने की कोशिश कर रहा था और तोड़ तोड़ के फेंक रहा था। तो यहाँ पे आप इसकी शैतानी देख सकते हो किस तरीके से किया। यहाँ पे मैंने इसको तिलक लगा दिया था, क्योंकि इसकी भी भाई वही है, लड़कों की पूजा है, तो मैंने वही इसको भी तिलक तांबू किया, मन्नत मांगी इसके लिए। तो वही यहाँ पे करी थी मैं पूजा अच्छे से। और यहाँ पे आप देख सकते हो बार बार ना शैतानी कर रहा था, कभी कुछ फैला रहा था, कभी कुछ फैला रहा था। तो यहाँ पे मैंने पूरी आरती बत्ती सब की। यहाँ पे मैं अपना पाठ करने बैठी थी तो इसने ना टेबल हिलाना शुरू कर दिया था बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इसको रोकने की कोशिश की तो तुरंत ही ये रोना इसने शुरू कर दिया। डर लगता है ना बच्चे से कि भाई कभी कोई चीज़ ना गिरा दे, या फिर टेबल ही कहीं इसके ऊपर ना गिर जाए, तो बहुत डर लगता है। तो हर चीज़ में ना भागना पड़ता है। देखो कैसे मुंह बना के रो रहा है। फिर इसको बहला फुसला के मैंने मनाया कि भाई तू चुप हो जा, तेरा ही तो दिन है, आज तू क्यों रो रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको चुप कराया, बिठाया। और फिर वही पूजा पाठ जब मेरी ख़त्म हो गई तो फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में आप देख सकते हो कि किस तरीके से अपने निप्पल को मुंह में लेके खड़ा है। वैसे तो इसने निप्पल पीना छोड़ दिया है, लेकिन वही चीज़ है ना, अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे कौतुक करना स्टार्ट कर दिया है। फिर मैंने यहाँ पे लैया भूनी, क्योंकि ये लेकर आए थे लैया, बोल रहे थे कि बहुत टाइम से लैया नहीं खाई है। तो फिर मैंने वही चना और चिरवा विरवा वो सब मिला मिलू के मैंने बना के दिया इनको, खाया। फिर क्योंकि कभी कभी तलब लगती है ना कि बहुत दिन से कोई चीज़ नहीं खाई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फिर आ गया था ये भगवान जी को हिलाने। फिर यहाँ पे मैंने फलाहार जब मैंने अपना काटा भगवान का भोग लगाया तो पहले आ गया था, पहले मैं खाऊंगा, फिर मैं इसको मैंने पहले खिलाया। फिर बाद में इस तरीके से मैंने अपना फलाहार खा के पूरा व्रत पूरा किया आज का। फिर उसके बाद आ गए थे मेरे ये कंगन मैंने मंगाए थे, और काजल आप ताज्जुब मानेंगे, यहाँ पे 18-20 रुपये का एक काजल मिलता है, वो भी लैक्मे का। तो मैं यहाँ से इकट्ठे लेके जाऊँगी, क्योंकि मेरे घर में भी एक है मेरी छोटी ननद जो काजल लगाती है मेरी तरह बहुत।
तो यहाँ पे मैंने ये कंगन मंगाए थे, किसी एक आने वाले काम के लिए मंगाया, आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।